हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा एंड इंस्टा पेज को भी फॉलो कर लिया होगा फॉर डेली नोटिफिकेशन अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी से। चैनलिंग के साथ साथ आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भी है जो कल मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड करा था। तो स्टार्ट करते हैं चैनलिंग से और फिर उसके बाद उस मैसेज को भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं डीएम साइड की। एक्चुअल में डीएम एनर्जी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है इस टाइम। तो जैसे कल मैंने स्टोरी में भी मेंशन किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, कल हैवी एनर्जी बहुत थी। अगर दिन की मैं बात करता हूं तो दिन में हैवी एनर्जी बहुत रही है, मिसिंग एनर्जी भी बहुत रही है। इसके अलावा एक अंदर गुस्सा या गुस्से के अलावा एक डी अटैचमेंट का फॉर्म बोलूंगा डीएफ के लिए, कि मैं तुमको वो सारी चीजें समझाता रहा और कहीं ना कहीं तुम उन चीजों को समझ नहीं पाई और तुमने उल्टा मुझे ही गलत समझा। देखिए, एक बात तो तय है इस जर्नी में कि पेन अगर एक सोल को होता है ना, तो दूसरी सोल को भी पता चलता है। आज ऐसा है कि आप सेपरेशन में हो, आप नो कांटेक्ट में हो, कुछ भी हो, अगर आपको पेन होगा ना तो आपके डीएम को पता जरूर चलेगा कि मेरी काउंटर पार्ट पेन में है। या अगर आपके डीएम को पेन होगा तो आपको पता चलेगा कि मेरे काउंटर पार्ट को पेन है। तो कहीं ना कहीं ये हायर सेल्फ की एक एनर्जी थी जो कल डीएम को ये थिंकिंग माइंड में सेट कर रही थी कि मैंने अपनी डीएफ को हर रास्ते पर समझाया। हाँ, वो बात अलग है कि अनएवेकन होने के चक्कर में मेरे समझाने के तरीके थोड़े अलग थे, लेकिन आज वही सारी चीजें तुमको ये 3D वर्ड लेसन के फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा है, जिसका पेन तुम भी बियर कर रही हो और तुम्हें पेन में देखकर मुझे भी पेन हो रहा है। कल कुछ ऐसी थिंकिंग थी। गलती किसी की नहीं कहेंगे। क्या होता है कि जब इंसान अवेकन होता है ना, तो उसको चीजें समझ में आना स्टार्ट होती है कि अरे मेरा पार्टनर उस टाइम मेरे से ये चीज बोला था, आज ये जो दुनिया में मैं सीख रही हूं। अनअवेकन में हमारे अंदर भी कुछ कमियां होती है और पार्टनर के अंदर भी कमियां होती हैं। तो अर्थ का अनर्थ क्रिएट हो जाता है, सीधे सेंस में अगर मैं बात करूं तो। वहीं एनर्जी अगर मैं कलेक्टिव की बात करता हूं, डीएफ साइड की बात करता हूं, वाइब्रेशन लो है। कलेक्टिव में इस टाइम वाइब्रेशन बहुत ज्यादा लो है। इसके साथ एक चीज और बताता हूं, डेविल अटैक। डेविल अटैक ऑन योर माइंड, ऑन योर थॉट्स, ऑन योर चक्रास। बैक में, जहां पर हमारे हेड में मेडुला पार्ट होता है, वहां पर आपको पेन फील हो सकता है। बहुत ज्यादा अनइजीनेस की एनर्जी फील हो सकती है। कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं चैन नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा सफोकेशन, ब्रीथ हैवी, ये सारे साइन आपको देखने को मिल सकते हैं। मेंटल लेवल पर आपकी एनर्जी को लीक करने का काम किया जा रहा है। अब मेंटल लेवल वो किसी भी सेंस में हो सकता है। आपको मनी के फॉर्म में वो चीज ट्रिगर मिल रही हो, आप मनी को लेकर ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। फैमिली वाइज आपको मेंटली परेशान किया जा रहा हो, उस चक्कर में आप अपनी एनर्जी को थिंकिंग में लीक कर रहे हो। रिलेटिव वाइज, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, किसी भी केस में ऐसा हो सकता है कि माइंड लेवल पर आपकी एनर्जी को ड्रेन करने का काम करा जा रहा है। डेविल्स काम नहीं करने दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है। बार बार आपको एक डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जी फील हो रही है। सपोज करिए अगर आप कोई काम कर भी रही है ना, तो आपको ये डाउट आ रहा होगा कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है काम सही मेरा। एक क्वेश्चन मार्क हर चीज में लग रहा होगा। कहीं आप इस टाइम आ जा रही होंगी तो आपको अपने सराउंडिंग की वाइब्रेशन बहुत लो फील हो रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि आसपास वाले बहुत लो हैं, जो कि आपको भी लो करने का काम कर रहे हो। बुझी बुझी बातें, बुझे बुझे थॉट्स, बिल्कुल लेथार्जीपन, ये सामने वाले में आपको देखने को मिल रहा होगा। और आप गलती क्या कर रही हैं, उस वाइब्रेशन को और लो करने का काम कर रही हैं। आप उसको लो वाइब्रेशन में देख रही हैं सामने वाले को, तो अपने आप को उसी फ्रीक्वेंसी में ढाल दे रही हैं। एक सबसे हाईलाइटेड पॉइंट इस चैनलिंग का, ड्रीम्स में आपको विविड ड्रीम्स आ रहे होंगे जो बहुत ज्यादा आपको एनर्जी डिस्टर्ब कर रहे होंगे। हो सकता है कि मॉर्निंग में आपको वो ड्रीम्स याद भी ना रह रहे हो कि मैंने ड्रीम में देखा क्या है, लेकिन क्या है, ड्रीम्स बहुत ज्यादा विविड है। जब आप मॉर्निंग में सोकर उठ रही होंगी तो हेड बहुत हैवी हो रहा होगा, हैंगओवर टाइप का।
जैसे बैक ऑफ द हेड बताऊं तो हेड बहुत हैवी फील हो रहा होगा। ये इसी वजह से है क्योंकि आपकी एनर्जी लीक हो रही है आपके थॉट से। कलेक्टिव में इस टाइम जरूरत है अपनी एनर्जी को राइज अप करने की। जितने लोग इस चैनलिंग को सुन रहे हैं ना, अपने अपने लेवल पर जो भी आपके रिसोर्सेज है, अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करिए, हाई करिए। बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि अगर मैं डीएफ की एनर्जी की बात करूं तो डीएफ की एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है इस टाइम। पार्टनर को मिस भी कर रही है, डेविल अटैक भी झेल रही है। अगर हार्ट चक्रा की बात करूं तो ऐसा लग रहा होगा हार्ट चक्रा से आप चारों तरफ डायरेक्शन फ्लो हो रही है आपके हार्ट चक्रा से। समझ में नहीं आ रहा है कि एक टाइम पे कितने थॉट्स मेरे साथ वेरी कर रहे हैं और मैं किस थॉट की तरफ जाऊं। केवल और केवल आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने का काम और कुछ भी नहीं। फैमिली ट्रिगर कर रही है, करने दो। मॉनिटरी प्रॉब्लम आ रही है, आने दो। केवल केवल सरेंडर, केवल और केवल डिवाइन का रास्ता हर चीज से आपको बाहर निकाल देगा। जितना इन चीजों में उलझोगे उतना ये चीजें और उलझाएंगी। इसलिए केवल और केवल सरेंडर करो, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखो। जर्नी में कहीं भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। इस टाइम अगर मैं डीएम की बात करूं तो डीएम भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से हर उन लोगों को रिलीज कर रहे हैं जो उनके और आपके बीच में एक डिस्ट्रैक्शन है। डीएम को समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी केवल और केवल अपनी डीएफ को देनी है। जो अवेकन डीएम है मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में लोग कुछ लोग कहने लगते हैं कि मेरे डीएम के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा। तो ये उन लोगों के लिए है जो सच में उन डायमेंशंस पे पहुंच चुके हैं, जिन्होंने सच में इनर वर्क करा है। जो आज भी रनर और चेजर लूप में अटके हुए हैं उनकी तो खैर मैं बात नहीं करता। तो मैं अवेकन डीएम की बात कर रहा हूं, जो अवेकन हो चुके हैं 60 to 70%। पहले क्या उनकी थॉट रहती थी कि अरे ऐसा काम नहीं करूंगा, फैमिली देख लेगी, सोसाइटी देख लेगी, क्या होगा क्या होगा, एक हाइडिंग वाली एनर्जी रहती थी। अभी क्या है, मैं ऐसा ही काम करूंगा। आप गलत समझ रहे हैं, ये आपकी थिंकिंग है कि आप उस चीज को किस वे में ले जा पा रहे हैं। अगर आप मेरी थिंकिंग से नहीं मैच करते हैं तो आप अपनी लाइफ में खुश, मैं अपनी लाइफ में खुश। ये है एक्चुअल में अवेकन डीएम का थॉट। अब वो चीज नहीं होगी कि हम दूसरों के चक्कर में अपने लिए तकलीफ दें या अपनी डीएफ के लिए तकलीफ दें। आज अवेकन डीएम एक इतना होपफुल है ना कि मैं हर एक ऐसा काम करूंगा जो सोसाइटी में, फैमिली में, मेरे अपनों के बीच एक एग्जाम्पल सेट करेगा। जितना ज्यादा आप अवेकन होते जाएंगे ना, उतनी ज्यादा ये कैटेगरी आपके अंदर बिल्डअप होती जाएगी कि आप अपने कामों से, अपने एक्शन से सोसाइटी में, लोगों के बीच एक रियल एग्जाम्पल सेट करोगे। और ये जो बाकी लोग हैं ना, सो कॉल्ड 3D के लोग, जिनको आप अपने बोलते हो या जो कुछ बोलते हो, तब ये अपने अंदर मन में सोचेंगे कि काश मैंने भी इस तरीके से जिंदगी जी होती। सपोज करो अगर आपकी फैमिली का एक सेट पैटर्न है, पीढ़ियां आपकी उसी पैटर्न से चली आ रही हैं, आज आप अवेकन होकर उस पैटर्न्स को तोड़ रहे हो ना, तो जितने भी आपकी पहले की जनरेशन है, आपके फादर हैं, ग्रैंडफादर है, जो आपको देख रहे हैं लाइफ टाइम पे, वो माइंड में केवल एक ही चीज सोच रहे हैं, काश मैंने भी ये चीज करी होती। क्योंकि जो कमियां उनके अंदर थी वो कमियां आपके अंदर भी थी। डीएम साइड में बात करता हूं, जनरेशन बाय जनरेशन वो डीएनए से वो चीजें शिफ्ट होती जाती है। एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी उन्हीं लोग को दी जाती है जिनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि उस ब्लॉकेजेस को, उन बैरियर्स को तोड़े और सोसाइटी को एक रियल आईना दिखाए दैट हु यू आर। तुम लोगों के अंदर क्या कैपेसिटी है। ये काम होता है ट्विन फ्लेम को शो ऑफ करने का। ठीक है। वहीं डीएफ, डिस्टर्ब मत हो बिल्कुल भी। अगर विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, पास्ट की एनर्जी आ रही है, हार्ट चक्रा में इस टाइम आप लोगों के फियर की एनर्जी क्रिएट होने का काम कर रही है, तो अपने फियर की एनर्जी को रिलीज करो, बाहर आओ इस एनर्जी से। और चैनलिंग करते वक्त मुझे प्लेन की आवाज सुनाई दे रही है, तो बहुत लोगों के पार्टनर को कॉल मैसेज आने के चांसेस हैं। अब आप देख लेना अपने अपने, जिन जिन लोगों के आ जाए कंफर्म कर देना आकर। इसके अलावा जो कल मैंने चैनलिंग अपलोड करी थी उसको थोड़ा आप लोग सीरियस नोट पे लीजिए। एक्चुअल में क्या होता है कि आप लोग जो ट्विन फ्लेम होते हो, डीएफ और डीएम दोनों,
एक दूसरे के गुरु होते हो। आप दोनों के अंदर वो कैपेबिलिटी छुपी हुई होती है कि आप एक दूसरे को गाइड करते हो। लेकिन अनअवेकनिंग क्या होती है, आपके माइंड को अलग लेवल पर ले जाती है। डीएफ को लगता है सामने वाला पर्सन टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, मुझे कंट्रोल करना चाहता है। और डीएम को लगता है कि यार ये बंदी में हर टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती है, मेरी मां बनने की कोशिश करती है। ये अनअवेकन चीजें होती हैं। लेकिन आज आप अगर अवेकन हो, आज आप उन चीजों को रियलाइज कर पा रहे हो, इस सेपरेशन फेज में आपने उन चीजों को फील करा है जो कहीं ना कहीं आपका डीएम आपको समझाता था, आपको ट्रिगर करता था और आप उसको गलत वे में ले जाते थे। और 3D आज आपको वही चीजें पेन देकर समझा रहा है। आज अगर आपको वो चीजें रियलाइज हो रही हैं तो अपने अंदर, दोनों को बोल रहा हूं, किसी एक को नहीं बोल रहा हूं, डीएम को, डीएफ को अपने एज अ मेंटोर सेलेक्ट करना होगा और डीएफ को एज अ डीएम को अपना मेंटोर बनाना होगा। आप दोनों के अंदर एक दूसरे का गुरु होने का सामर्थ्य है। उस गुरुत्व को पहचानो और वो चीजें आप तभी रियलाइज कर पाओगे जब आप उस अवेकनिंग के पीक स्टेज पे होगे, जब आप अपने और डीएम के बीच सभी डायमेंशंस को, सभी ब्लॉकेजेस को क्लियर कर चुके होगे। आपके डीएम के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं बचेगी, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय। उस फॉर्म में आ जाओगे, कोई डीएम से एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। जब उस लेवल पर आ जाओगे ना, तब डीएम को रियल फॉर्म में पहुंच देख पाओगे, गुरु के रूप में। और इस स्टेज पे तभी पहुंच पाओगे जब इस 3D से ऊपर उठोगे। आज मैं देखता हूं, जब मैं कोई भी आप लोगों का ट्रिगर हाईलाइट करता हूं ना, तो क्या होता है कि लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन कमेंट सेक्शन में निकालने लगते हैं, जबकि रियल चीज में वो चीज एग्जिस्ट करती है। फिर जब बाद में मैं क्लैरिफाई करता हूं, तब लोगों को समझ में आता है कि अच्छा, अरे ऐसा था। यही तो आज तक आपके साथ होता आया है। आपका डीएम आपको ट्रिगर करता था, लेकिन आप क्या करते थे, लड़ने झगड़ने में आ जाते थे, समझते नहीं थे उस चीज को। और यही डीएम के साथ होता था, डीएफ उसके पॉइंट को ट्रिगर करती थी, डीएम लड़ने झगड़ने पे आ जाता था। आज ये जो सेपरेशन दिया गया, इसका मेन रीजन यही तो है कि इन कमियों को दूर करो, जो कहीं ना कहीं डिवाइन के थ्रू आपके सामने लाई जा रही हैं, जो मेरे थ्रू आपके सामने लाई जा रही है, किसी के भी थ्रू आपके सामने लाई जा रही है। अल्टीमेटली हर इंसान आपको उसी तरफ पुश करेगा कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ो, अपनी जर्नी को कंप्लीट करो, इस 3D से ऊपर उठो, बाहर आओ इन ब्लॉकेजेस से, ये अटैचमेंट की साइकिल तोड़ो। खैर, अभी तक की यही चैनलिंग है। जो नई एनर्जी कोई आती है तो मैं डेफिनेटली आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, विश यू बेस्ट। थैंक यू।